हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। जियो सैपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस सेशन की शुरुआत में अपनी खुद की कुछ लिखी हुई पंक्तियों से करना चाहूंगा कि गिरते होंगे फूल और पत्तियां, कि गिरते होंगे फूल और पत्तियां हवा के झोंकों से। जिसका खुद पर हो दृढ़ विश्वास, जिसका खुद पर हो दृढ़ विश्वास, बरगद सा वो जटा रहे जड़ जमाए। कि गिरते होंगे फूल और पत्तियां हवा के झोंकों से, जिसका खुद पर हो दृढ़ विश्वास, बरगद सा वो डटा रहे जड़ जमाए। आंधी तूफान भूचाल और हर मंजर को वो हंसते हंसते सह जाए। दोस्तों, खुद पर दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी परीक्षा को हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे किस तरीके से अपकमिंग प्रोग्राम्स रहने वाले हैं, जियो सैपियंस एकेडमी के क्या क्या आगे नवाचार रहने वाले हैं। उसमें हमने वन डे वन स्क्वायर की बात करी थी, जिसका आपने कल मुकेश सर का अपने लेक्चर देखा होगा। उसी क्रम में, उसी सीरीज में हम आज लेके आए हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस सीरीज। दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं, उन सभी के एक्सपीरियंसेस, चाहे वो सेलेक्टेड हो या नॉन सेलेक्टेड, उन सभी के अनुभवों को हम एक एक करके आपके सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से लाएंगे। और जिनका संभव हो सकेगा यहाँ हमारे स्टूडियो में आना, उनसे फेस टू फेस वार्तालाप अगर संभव हो सकेगी तो हम उसको भी आपके सामने लेके आएंगे। आज हम अपने सेशन की शुरुआत में, चूंकि एक गेस्ट हैं हमारे जो आज यहाँ भौतिक रूप से अवेलेबल नहीं है, उनसे हमारी बातें जब हुई हैं तो उन्होंने कहा है कि वो आगामी दिनों में समय निकाल के हमारे साथ जुड़ेंगे। बट उनके जो अनुभव है उनको मैं आज पीपीटी के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। उनके अनुभवों को जानने से पहले मैं आरपीएससी में किस तरीके से इंटरव्यू होता है, क्या यात्रा रहती है, उसको मैं थोड़ा सा विजुलाइज आपको करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मेरे नए साथी हैं, जो इंटरव्यू देने वाले हैं, जिनका कोई पुराना अनुभव नहीं है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित रहेगा। और जिन साथियों ने इंटरव्यू दे रखा है वो भी यहाँ खुद को रिलेट कर पाएंगे। साथियों, सबसे पहले इस सेशन में आज मैं जो हमारे नए साथी हैं, जो नवोदित हमारे साथी हैं, जिनका पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होने वाला है, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक वर्चुअल यात्रा सी आरपीएससी की करवाना चाहूँगा। देखो, ये है आरपीएससी का ऑफिस, अजमेर में जो है उसका मेन गेट। आरपीएससी के ऑफिस का ये मेन गेट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस आरपीएससी का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से सबसे पहले आपको एंट्री इस तरीके से करनी है। जब आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा, और उसमें एक्चुअली 2 स्लॉट लगभग इनके रहते हैं, 9 से 12 और 2 से 5। तो आपको कुछ घंटे 2 घंटे पहले आपके स्लॉट के अनुसार वहाँ पहुँचना होता है। जैसे ही आप पहुँचोगे यहाँ पर, तो आप ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, मेन गेट जो दिख रहा है, इसके थ्रू आप जाओगे। फिर इस तरीके से आपको आगे की तरफ का व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो दो कैंडिडेट, ये व्यक्ति जाते हुए दिख रहे हैं, ये इसका, जैसे आपने गेट से एंट्री करी उसके बाद आपका रास्ता इस तरीके से रहने वाला है। इधर आसपास कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जाने वाले जो होते हैं, उनके बैठने के लिए बढ़िया जगह है, यहाँ आराम से बैठ सकते हैं जब तक कि उनका इंटरव्यू चल रहा होता है। अब आपको साथियों यहाँ पर एक पीछे एक बैकग्राउंड में ये बिल्डिंग सी और एक बोर्ड सा दिख रहा होगा, उसको मैं थोड़ा सा जूम करके ये दिखा देता हूँ। ये आरपीएससी का जो ऑफिस है उसका अंदर का जो गेट है, मेन गेट है, वो ये है सामने। अब हमारे इंटरव्यू में एक्चुअली हमको यहाँ से एंट्री नहीं होती है। जब हमारे इंटरव्यू होने होंगे तो आप जैसे जा रहे हो सीधे सीधे, तो इस तरीके से आप यहाँ तक, यहाँ का एक जो मैं फोटो आपको दिखाता हूँ, ये वाला, यहाँ आपको बिठाया जाएगा। यहाँ चेयर डाल दी जाती है, यहाँ पर आपको बैठना है। जाते ही यहीं पास में ही कुछ कर्मचारी आरपीएससी के बैठे रहते हैं, जिनके पास पूरी लिस्ट होती है। वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सभी हमारे जो साथी इंटरव्यू देने वाले हैं उनको बुलाते हैं, और उनके जितना जो भी सामान है, बैग्स वगैरह, उसको जमा करवाते हैं। ये फिर यहाँ से जो नाम के अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाता है, उनको फिर ये जो फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है ऊपर, यहाँ भेजा जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ आरपीएससी की जो एक लाइब्रेरी है, एक बड़ा सारा सा हॉल है। उस हॉल के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, क्या सेटिंग अरेंजमेंट होता है, उसको मैं थोड़ा सा एनिमेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे नए साथी होते हैं उनके मन में थोड़ा-सा असमंजसता की स्थिति होती है, थोड़ी आशंकाएँ होती हैं कि किस तरीके से क्या आरपीएससी, कैसे अंदर क्या सिस्टम रहता है, कैसा माहौल होता है। तो मैं एक उनको फ़ैमिलियर करना चाह रहा हूँ उससे, ताकि कुछ थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में रहे। ये ऊपर जो हॉल मैंने बताया, लाइब्रेरी वाला हॉल, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरीके से रहती है। जैसे अगर उस दिन 3 बोर्ड इंटरव्यू के बोर्ड चल रहे हैं, तो 3 टीम बनती है, 3 दल बनाए जाते हैं। हर एक दल में लगभग 2-3 मेंबर होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ये जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। सामने आपको कैंडिडेट्स को इस तरीके से बिठा दिया जाता है। इस तरीके से अब जब 3 बोर्ड हैं, उनको भी थोड़ा-सा मैं आपको विजुअलाइज़ करवाने का प्रयास करता हूँ। 3 कमरे हैं। यहाँ हर एक रूम में, एक बोर्ड में लगभग 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक तो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, दूसरे एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट के विषय एक्सपर्ट होते हैं। अब तक 3 होते थे, अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि हो सकता है आरपीएससी अब आने वाले जितने भी इंटरव्यू हैं उनमें जो एक साइकोलॉजिस्ट को भी साथ में बिठा दे। तो ये इस तरीके से इसका सेटिंग अरेंजमेंट रहता है। अब यहाँ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होता है, उसके बाद में एक-एक कैंडिडेट को इन बोर्ड में जो अपना इंटरव्यू बोर्ड है यहाँ भेजा जाता है। जैसे रूम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से इनको अलॉट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। इस तरीके से एक-एक व्यक्ति को, एक-एक कैंडिडेट को बुला लिया जाता है। इसी दौरान दूसरे कैंडिडेट को जो उसके नेक्स्ट है, उनको वेटिंग के लिए बैठा दिया जाता है। इनका इंटरव्यू चल रहा होता है, 10 15-20 मिनट जितनी देर के लिए भी इनका इंटरव्यू चलता है, उसके बाद में फिर इनका नंबर, इसी तरीके से, इसी क्रम में फिर आगे इंटरव्यू चलते रहते हैं। साथियों, ये मैंने पूरा आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से एंट्री है, कहाँ किस तरीके से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की किस तरीके से टीम बनती है, कैसे इंटरव्यू का सिस्टम चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट मैं बताने का प्रयास करूंगा। आरपीएससी में इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो और आपने इस तरीके से ये वाला एक्ट नहीं किया है, इस तरीके से आप अगर फोटो नहीं खिंचवा रहे हो, तो फिर इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं लगता। आपके पास एक प्रूफ की तरह ये फोटो काम करते हैं। ये फोटो जो आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने बस ऐसे ही विजुलाइज करवाया है, ये मेरे जितने भी नए साथी हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी जाएं, तो एक तो ये मेन गेट के पास में जो ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और एक जो ये अंदर वाला ऑफिस का गेट है यहाँ पर, बड़े शानदार बैकग्राउंड के साथ में फोटो आता है, यहाँ जरूर फोटो खिंचवाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपके पास एक मेमोरी रहे, खुद को मोटिवेट करने के लिए भी, और थोड़ा सा जो आसपास के सोसाइटी में हम देखते हैं तो उसका इमेज बनती है, आप अपने सोशल मीडिया पर डालते हो, कई लोग करते हैं इस तरीके से, हम देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आप नए नए हमारे जो साथी हैं उनके लिए एक चीज मैंने नहीं बता दी। अब आज बात करते हैं हमारा जो जो कोर जो है हमारा आज का, कि किस तरीके से इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस रहते हैं। उसमें आज हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट पुनीत गौतम जी का। पुनीत गौतम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथी हैं, और बहुत ही टैलेंटेड, ये आप इनको कह सकते हैं। इतनी कम एज में, यंग एज में, ये पहले यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद फिर राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर। इनका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, परिचय देना चाहूँगा। अभी फिलहाल में ये राजस्थान सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनकी रैंक 15 रही हुई है, और इंटरव्यू में इनके मार्क्स जो हैं वो 24 में से। और जो इनका उत्तर प्रदेश सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर में इनकी रैंक 21 थी, इंटरव्यू में इनके मार्क्स वहाँ 26 थे। आप थोड़ा सा आपको नंबर का, मार्क्स का जो डिफरेंस भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक ही व्यक्ति को, एक बोर्ड जो है इंटरव्यू में 26 नंबर और दूसरा बोर्ड जो है इस तरीके से डिफरेंस रह जाता है। तो ये कई बार इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो बोर्ड है उनकी मार्किंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहीं मार्किंग थोड़ी टफ होती है, कहीं थोड़ी आसान होती है। खैर, ये जितनी भी सारी चीज़ें, ये परिचय है, ये बताते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारे साथी कितने टैलेंटेड हैं। अब इनसे हमने जब बात करी तो इनसे हमने पूछा, जाना कि किस तरीके से इनका अनुभव था। उस सब अनुभव को मैं पीपीटी के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। इनके इंटरव्यू बोर्ड में, अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड में देखो क्या होता है।
एक फोटो मैंने यहाँ इस तरीके से यहाँ लगाया है दिखाने के लिए आपको। जो इंटरव्यू दे रहा होता है उस टाइम एक कैंडिडेट की मनस्थिति ऐसी होती है, उसको ऐसा लगता है जैसे, ये आप वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, उसको ऐसा लगता है जैसे कि सामने वाले पता नहीं कौन विशालकाय लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में एक मन में इस तरीके से चीजें बन जाती हैं। बट मैं दावे के साथ कहता हूँ वहाँ जो लोग बैठे होते हैं उनका पूरा प्रयास रहता है कि आपको किस तरीके से कंफर्ट जोन में लाया जाए। वो आप जैसे ही आप एंट्री करते हो, आपसे जुड़े हुए जो सवाल हैं जिनके आप जवाब बहुत आसानी से बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए दे सकते हैं, जैसे कि आपने 10वीं कहाँ से करी है, आपने 12वीं कहाँ से पढ़ी है, आपके सब्जेक्ट क्या थे ग्रेजुएशन में, इस तरीके के वो सवाल पूछते हैं जिसमें आप बताने में भी कंफर्टेबल होते हो। स्टार्टिंग का अगर वार्तालाप जो है वो थोड़ा सा सहजता से चला जाए तो आगे की चीजें भी फिर सहज रह जाती हैं। तो इस तरीके से आपके दिमाग में, अपने मन में भय का माहौल नहीं बनाना है। बढ़िया शानदार तरीके से आपने बहुत मेहनत करी है। अगर आप मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आप आगे भी बहुत अच्छा करने वाले हो। यहाँ कुल मिला के आपको इस तरीके से ये दिख रहा है। दूसरा फोटो भी मैंने लगाया है, एकदम सब सामने है, हम सब सामान्य लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग सामने बैठे हुए हैं, कोई इस तरीके का सीन नहीं है। अब इनके, पुनीत जी के इंटरव्यू बोर्ड की हम बात करें तो इनके बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो बाबूलाल कटार जी थे, और इनके एक्सपर्ट देखना चाहें हम तो प्रोफेसर सरीना कालिया मैडम, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एक जो दूसरे थे जिनके बारे में पुनीत जी परिचित नहीं थे तो इसलिए उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठी ज्यादा नहीं कर पाए, सूचना हम नहीं कर पाए। इनसे क्या क्या सवाल पूछे गए, इनके जो चेयरमैन है बोर्ड के, उन्होंने क्या पूछा, एक्सपर्ट ने क्या पूछा, दूसरे एक्सपर्ट ने क्या पूछा, उनको मैं एक बार सीक्वेंस में आपको वैसे बता देता हूँ। वो परिस्थितियां कैसे बनी उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि एक सवाल के बाद दूसरा सवाल कैसे पूछा गया, काउंटर सवाल कैसे पूछा गया। जो इनके बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका एक सवाल था कि रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में क्या अंतर है, रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक में क्या अंतर है। दूसरा सवाल था कि आप जॉब में हो तो फिर किस जॉब में हो। ये सवाल मैं एक बार सारे बता देता हूँ एक बार लगा के। अपने जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट पहले हैं, उनका जो पहला सवाल है कि मुख्य अक्षांश व्रत कौन कौन से हैं और इन्हें मुख्य क्यों माना जाता है। दूसरा सवाल जो है इनका वो है कि अरावली पर्वतमाला के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। देखिए उस टाइम इंटरव्यू में जनरली क्या होता है कि आपसे किसी चेयरमैन ने या एक्सपर्ट ने कोई सवाल पूछा, आपने कोई जवाब दिया, उस जवाब में से ही फिर वो क्वेश्चंस अपना नया बनाते हैं जनरली जो होता है। कई बार एक्सपर्ट के दिमाग में पहले से भी सवाल होते हैं या चेयरमैन के दिमाग में पहले से भी सवाल बने होते हैं दिमाग में, तो वो सीधे भी आपसे पूछ लेते हैं। अब इनसे पूछे गए इस तरीके से। तीसरा सवाल जो पूछा गया है, मानचित्र पक्षर क्या होता है, और उसके बाद अगला सवाल है रासायनिक पक्षर के प्रकार बताओ। फिर अगला सवाल इनसे पूछा गया है स्टिलेक्टाइट और स्टिलेग्माइट। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी कि ये सवाल कैसे बने, किस तरीके से, क्या सिचुएशन ऐसी हुई, क्योंकि इनका टॉपिक जो था ना, जो इन्होंने टॉपिक टीचिंग के लिए लिया था, उसके इर्द गिर्द भी कुछ सवाल इनके बने हैं। छठवां सवाल इनसे पूछा गया एक्सपर्ट के द्वारा कि यहाँ क्यों आना चाहते हो। उसके बाद में एक्सपर्ट, जो दूसरे एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो पहला सवाल किया वो कि टोपोसिट के प्रकार बताइए, और उसके बाद अगला सवाल कि इंडिया में प्राइम मेरिडियन कितने हैं। अब देखो साथियों, ज़्यादातर जो सवाल है आप देख भी पा रहे होंगे, फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर यही इंटरव्यू आरएस का होता तो वो आपसे एनालिटिकल सवाल ज़्यादा पूछते, सिचुएशन बेस्ड सवाल ज़्यादा पूछे जाते, क्योंकि वहाँ वो प्रोफेशन अलग है, ये प्रोफेशन अलग है। इस प्रोफेशन में एक तो वो आपका ज्ञान, जो नॉलेज है, उसका स्तर भी चेक करते हैं, नो डाउट। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है जिससे आपका पूरा इंटरव्यू, आपके पूरे इंटरव्यू का इंप्रेशन बनता है और बिगड़ता है, वो है टीचिंग टॉपिक। आप क्या टॉपिक लेके जा रहे हैं, उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। जैसे पुनीत जी का टॉपिक था वेदरिंग, अपक्ष। तो सबसे पहले एक्चुअली यहाँ बोर्ड जो है वो वाइट बोर्ड होता है। वाइट बोर्ड के साथ में आपको वो कहते हैं कि क्या आप कोई टॉपिक, नॉर्मली जनरली जो होता है कि आप कोई टॉपिक तैयार करके लाए हो, तो कैंडिडेट अपना टॉपिक तैयार करके ले जाते हैं अमूमन। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सामने से एक्सपर्ट ने बोल दिया है कि इस टॉपिक को पढ़ाओ, कि मानसून को पढ़ाओ। तो साथियों, अगर आप ऐसा कुछ स्थिति आपके सामने बने, तो अगर आप पढ़ाने में उस टॉपिक को कंफर्टेबल हो तो आप बिल्कुल पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि वो आप उस टॉपिक पे अभी आपकी कमांड उतनी नहीं है या फिर आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप विनम्रता के साथ में
उनसे सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी सर ये मैं थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इस टॉपिक में मैं पढ़ा सकता हूँ। तो वो जो सामने जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि तो वो आपको मौका देते हैं, वो जो टॉपिक आप तैयार करके ले जाते हैं उसको पढ़ाने के लिए। तो सबसे क्योंकि उनको चेक करना है आपका वे ऑफ टीचिंग, आपका जो ज्ञान को जो डिलीवर करने की जो आपकी क्षमता है वो उसको वो चेक करना चाहते हैं पूरे इंटरव्यू के दौरान। तो इनका जो टॉपिक था वो वेदरिंग अपक्षय था। जैसा कि इन्होंने बताया, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी डेफिनेशन के साथ में, परिभाषा इन्होंने सबसे पहले बताई कि किस तरीके से वेदरिंग क्या होता है। उसके बाद इन्होंने टाइप्स बताए, जो भी टाइप्स होते हैं उसके वेदरिंग के। फिर जब एक एक टाइप को एलोबरेट कर रहे थे, विस्तार से उसको बता रहे थे, तब एक एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट 1 है, उन्होंने इनको टोक के और इनसे एक ये सवाल किया कि रासायनिक अपक्षय के प्रकार बताइए। जब इन्होंने रासायनिक अपक्षय के प्रकार बताए तो उनका अगला सवाल था स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में अंतर बताइए, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक के आसपास की चीजें भी इनसे पूछ ली गई। जब इनका इंटरव्यू पूरा हो गया, जब ये उठ के जाने लगे, तो शायद जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी नज़र इनके डीएफ पर गई होगी, तो उन्होंने इनको रोकते हुए बोला कि आप जॉब में हो, जैसा कि ये सवाल दिख रहा है आपको। फिर इनका जवाब था कि जी सर मैं जॉब में हूँ। तो इनसे पूछा क्या किस जॉब में हो, इन्होंने फिर अपना बताया कि मैं उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। फिर उसके बाद एक्सपर्ट जो 1 है उनका सवाल था कि यहाँ क्यों आना चाहते हो। तो देखो मैंने कहा था ना कि आप जो जवाब देते हो उसके बाद में फिर उनका काउंटर क्वेश्चन, इस तरीके से ज्यादा परिस्थितियां बनती हैं। तो इंटरव्यू एक अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, वहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। वहाँ ज्यादातर जो है आपके ज्ञान के स्तर को जानने से ज्यादा वो आपका कॉन्फिडेंस और आपका वे ऑफ डिलीवरिंग, आप किस तरीके से अपने जो आपको आता है उसको सामने वाले को बता रहे हो, उसको चेक करते हैं। तो इस तरीके से अपने जो पुनीत गौतम जी सर हैं उनसे ये सारे सवाल पूछे गए। अब ये जितने भी पूछे गए सवाल है सब स्मृतियों पर आधारित होते हैं। 10-15 मिनट का जो इंटरव्यू होता है उसमें कुछ मान के 20-25 सवाल पूछे गए होंगे, तो 10-15 सवाल याद रह जाते हैं। किसी ये अपनी मेमोरी मानव मस्तिष्क इतना ही याद रख पाता है, और जब इंटरव्यू को टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हो तो फिर सारी चीज़ें याद रखना, रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये आज हमने इस तरीके से चर्चा करी। पुनीत गौतम जी जो अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका कैसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। दोस्तों मैं कुछ आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि जितने भी मेरे साथी हैं, हमारे बड़े छोटे जितने भी साथी हैं जो इंटरव्यू का अनुभव ले चुके हैं, अगर वो कंफर्टेबल हों और वो आने वाले जो नए हमारे साथी हैं उनकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इसी तरीके से क्या किस तरीके से सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए गए, वो लेके आएँ। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमने जो इससे पहले अपकमिंग प्रोग्राम्स वाला वीडियो डाला, वन डे वन स्कॉलर वाला डाला, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को, इन चैनल को शेयर करें, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। आपने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।